अगर कोई आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों में से सबसे खूबसूरत अधिकार कौन सा है, तो बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के आप बोलेंगे कि फंडामेंटल राइट में सबसे सबसे ब्यूटीफुल राइट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि आर्टिकल 21 जो कहता है कि नो पर्सन shall be deprived of his life and liberty without a procedure established by law। यानी कि बिना कोई प्रोसीजर को एस्टैब्लिश करे कोई भी पर्सन अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं हो सकता। और जब हम बात करते हैं प्रोसीजर की, तो केवल एक प्रोसीजर का होना ज़रूरी नहीं है, उस प्रोसीजर का जस्ट होना भी ज़रूरी है, उस प्रोसीजर का नॉन आर्बिट्रेरी होना ज़रूरी है, उस प्रोसीजर का एक इक्विटेबल एंड जस्ट प्रोसीजर होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई पर्सन किसी का मर्डर कर देता है तो उस पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी मिलती है। इसका मतलब वो पर्सन अपनी लाइफ से डिप्राइव होता है, लेकिन उसको अपनी लाइफ से डिप्राइव होने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कि जस्ट और रीज़नेबल होता है। यानी कि इस वे में ये जो प्रोसीजर है ये एक से ज़्यादा आर्टिकल के टेस्ट को क्लियर करता है। यहाँ पर जैसे लेट से आर्टिकल 14 का जो रीजनेबलनेस का टेस्ट है वो भी ये प्रोसीजर जो है इसको क्लियर करता है, और उसी के बाद ये प्रोसीजर जस्ट और रीजनेबल प्रोसीजर बनता है। हम उस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 21 में लिखा है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 की। अब जो ये स्कोप है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे। ये स्कोप एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे और टाइम के साथ रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि क्या क्या चीज़ राइट टू लाइफ में आती हैं। क्योंकि एक बात तो बहुत ही क्लियर है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि राइट टू लाइफ या जो लिविंग का राइट है वो जस्ट एक मेयर एनिमल लिविंग नहीं है, यानी कि पूरी डिग्निटी के साथ जीना और समाज में, सोसाइटी में पूरे सम्मान के साथ जीना ही राइट टू लाइफ का ट्रू मीनिंग है। साथ ही साथ हम बात करें कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ों की जो राइट टू लाइफ में आते हैं। जैसे कि जब हम जीवन की बात करते हैं और एक डिग्निटी के साथ जीवन जीने की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे कि हेल्थ, जैसे कि असेंशियल रिक्वायरमेंट्स लाइफ के लिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, क्लोथ, शेल्टर एंड फूड। इसी तरीके से जो हेल्थ है और जो क्लीन एनवायरनमेंट है वो भी इसी के अंडर आती है। अगर अब हम बात करें कुछ केस लॉज की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब वर्सेस एमएस चावला के केस में, जिसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो राइट टू हेल्थ है वो भी आता है अंडर आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ। उसके बाद हम एक चीज़ देख सकते हैं कि सुभाष कुमार वर्सेस बिहार का जो केस है, इसमें कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि पॉल्यूशन फ्री वाटर और पॉल्यूशन फ्री जो एयर है वो भी और राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 के अंदर वो आता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक बहुत ही फेमस केस की, तो केस का नाम है खड़क सिंह वर्सेस यूपी एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था, ये डिकॉइटी से जुड़ा हुआ एक केस है और यहाँ पर जो है एविडेंस ना होने के कारण जो पर्सन था वो जो है उस पर किसी भी तरीके का ट्रायल नहीं चला, केस नहीं चला, लेकिन फिर भी पुलिस उसको विज़िट करती थी, उसको देखने आती थी, और जिससे पर्सन को लगा, खड़क सिंह को लगा कि ये उसके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, ये उसकी राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। और ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ये ही ऑब्ज़र्व किया और हेल्ड किया कि ये जो पर्सन अक्यूज पर्सन रह चुका है और जिसके अगेंस्ट सब कोई एविडेंस नहीं थे और केस नहीं चला, ये उसके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है। इस तरीके से उसकी प्राइवेसी को इन्फ्राइंज करना या उसके घर में कभी भी रात में, दिन में कभी भी उसको चेक करने के लिए चले आना पुलिस के द्वारा, ये उसके फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन है। उसके बाद एक और केस की हम बात करेंगे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं
प्रिजनर्स की अगर हम बात करें तो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत फेमस केस है, जिसमें ये ऑब्ज़र्व किया गया कि अगर एक प्रिजनर भी है तो ऐसा नहीं है कि उसके सारे फंडामेंटल राइट जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो हालांकि कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट में आ जाते हैं, लेकिन कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं होते, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होते। और एक प्रिजनर के पास, इवन एक एक्विटेड पर्सन के पास भी कुछ बेसिक राइट रहते हैं। तो यहाँ पर भी जो प्रिजनर था उसको काफ़ी टॉर्चर किया गया था, और उसने जो है कोर्ट को अप्रोच किया। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ऑफ कोर्स ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि आर्टिकल 21 एक अकेला राइट नहीं है, इट्स अ बंडल ऑफ राइट, इट्स अ अम्ब्रेला टॉपिक जो अपने अंदर बहुत सारे राइट को कवर करके रखता है। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एयर, एंड देन राइट टू प्रिवेसी, राइट टू डिग्निटी। डिग्निटी की अगर हम खासकर बात करें तो डिग्निटी, इंडिविजुअल की डिग्निटी के बारे में प्रियम्बल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी बात करता है, इक्वालिटी की, डिग्निटी की। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि आर्टिकल 21 को, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिफ़ाइन कम करें और एक्सप्लोर, और हम ये देखें कि वक्त के साथ क्या क्या चीज़ें और नई नई राइट टू लाइफ में आती है। हालांकि स्टिल अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्वेरी है, या आप हमें कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर बता सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।